हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी के इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए जियोग्राफी यानी भूगोल के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। अगर आप लोग इस क्लास को अंत तक कर लेते हैं तो 2025 बोर्ड परीक्षा में भूगोल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यह मेरा गारंटी है। क्योंकि भूगोल के वही सब क्वेश्चन हम बताएंगे जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न। और सभी चैप्टर से प्रश्न लिया गया है, यानी भूगोल में जितना भी चैप्टर है सभी चैप्टर का निचोड़ प्रश्न हम बताएंगे अभी के इस क्लास में। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और जो प्रश्न याद होगा आप लोग आंसर भी देते चलिएगा, और जो प्रश्न याद नहीं होगा आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो आपको याद रखना है जिम्नमैन का कथन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये जिम्नमैन का कथन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर कितना प्रतिशत, 65% आपको याद रखना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। तो 65% निहित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि सबसे बड़े जल संग्रह केंद्र कौन होते हैं? तो महासागर होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल या कर्नाटक या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो आपको याद रखना है वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बताना है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो 7% आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि निम्न में प्राकृतिक संपदाओं में किस भंडार सीमित है? किसका भंडार सीमित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयला का भंडार सीमित है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बॉक्साइट ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो आपको याद रखना है जाडूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, पित्तल बनाया जाता है। तो पित्तल तांबा और जास्ता से बनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, विद्युत। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो आपको याद रखना है कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना है रेगून मिट्टी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, तो आपको याद रखना है असम में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। सोना, तांबा, लोहा या मैग्नीज, तो आपको याद रखना है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है, तो लोहा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो आपको याद रखना है चूना पत्थर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, खनिज तेल हेतु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो ये पटना में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कांवर झील किस जिला में स्थित है। कांवर झील किस जिला में स्थित है, दरभंगा, भागलपुर या बेगूसराय या मुजफ्फरपुर, तो कांवर झील किस जिला में स्थित है, तो कांवर झील यहाँ पर बेगूसराय में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। बताना है कि भारत में कितने प्रकार की मृदा यानी मिट्टी पाई जाती है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, तो 6 प्रकार की पाई जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में कौन है, तो बाघ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ। बताना है भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ, तो तारापुर में स्थापित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है, लौह उत्पादक राज्य, तो आपको याद रखना है कर्नाटक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में पाई जाती हैं, तो लगभग 1/4 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/4। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है, तो भाखड़ा नांगन बांध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये बरौनी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। अब यहाँ पर भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार पूछा गया है, तो ये डिगबोई में होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है भारत में किस खनिज का अभाव है, तो राइट आंसर अभ्रक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मयूर यानी मोर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है हाजीपुर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर नहीं होगा, हाजीपुर कहाँ से है, समस्तीपुर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा यहाँ पर समस्तीपुर में। क्वेश्चन नंबर 37 है भारत में कोयले का सौर प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो झारखंड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो ये राजस्थान में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो लगभग 150 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये तीसरा स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 42 है, गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? बताना है कि गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है। 90%, 92%, 94% या 96%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? तो 96% है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, राउरकेला इस्पात किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में हरित क्रांति कब आई? तो 1966 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो ये तारापुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 150 करोड़ टन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होगा, और अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, जिसे बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो अनवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन आप लोग समझ गए। तो आज के क्लास में हम लोग पूरे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं ज्योग्राफी के, जो आपके परीक्षा में 100% पूछा जाएगा इसमें से क्वेश्चन। और एक क्लास और होगा ज्योग्राफी का, उसमें भी हम 50 क्वेश्चन बताएंगे। अगर ये दोनों क्लास आप लोग कर लेते हैं तो ये 100% मेरा गारंटी है कि ज्योग्राफी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपके परीक्षा में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका PDF हम 100% ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।